भारत में बुलडोजर चला लेकिन पाकिस्तान के सीने पर मलबा गिरा। कैसे? बेगानी शादी में पाकिस्तान दीवाना हुआ जा रहा है। आपको तस्वीरें मैंने दिखाई कि दिल्ली के फैज इलाही मस्जिद के आगे बुलडोजर एक्शन हुआ, बुलडोजर चला और यह बुलडोजर कार्रवाई पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभी। और इस बुलडोजर एक्शन से पहले पत्थरबाजी भी हुई। ये सारी तस्वीरें सोचिए पाकिस्तान देख रहा था, पाकिस्तान में देखी जा रही थी और ये तस्वीरें पाकिस्तान को चुभ रही थी कि बुलडोजर क्यों चल रहा। फैज इलाही मस्जिद को एक रत्ती भी नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, आसपास से अतिक्रमण जरूर हटा दिया गया। दिल्ली में जो हुआ उस पर इस्लामाबाद में बैठे शहबाज मुनीर की जोड़ी बेगानी हो गई। Those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others. अब आइए आपको बताऊं कि बुलडोजर यहां चला और पाकिस्तान वहां परेशान हो रहा है। पाकिस्तान ने फैज इलाही के करीब जो अतिक्रमण हुआ, इस अतिक्रमण विरोधी अभियान पर टिप्पणी की। पाक के विदेश मंत्रालय ने इसलिए मुस्लिम विरासत के खिलाफ अभियान बता दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में आरएसएस को लेकर भी टिप्पणी की। कहा यह मस्जिदों को निशाना बनाने के आरएसएस के अभियान का हिस्सा है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने अभियान पर नजर रखी है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा, फैज इलाही मस्जिद सदियों पुरानी है और मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती। साथ ही पाकिस्तान ने भारत पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान की बेतुकी टिप्पणियों पर भारत ने फौरन पलटवार किया और कहा, पाक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए दुनिया में बदनाम है। उसे भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है, लेकिन वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारत पर उंगली उठाता है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया और विपक्ष को भी घेरा है। बीजेपी ने कहा, पाकिस्तान उस झूठ को दोहरा रहा है जिसे विपक्ष ने गढ़ा है। शहजाद पूनावाला ने कहा, भारत के कुछ लोग और पाक एक ही भाषा बोल रहे हैं। आइए अब आपको दिखाऊं कि तस्वीर देखिए जरा, जहां बुलडोजर चला है। बेशक पाकिस्तान को बुरा लग रहा है, क्या कह रहा है पाकिस्तान ये भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन देखिए जहां अतिक्रमण हुआ था वो तस्वीर ये आप देख रहे हैं। ये मस्जिद की तस्वीर है। इसके आगे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अतिक्रमण का हिस्सा है। ये आगे का हिस्सा जो आपको पीले ढांचे और नीले ढांचे दिख रहे हैं, ये सब अतिक्रमण किया गया था। पीछे मस्जिद की मीनार और गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे का जो पूरा घेरा आपको दिखाई दे रहा है, सड़क तक जहां ऑटो खड़े हुए, ये सब अतिक्रमण किया गया हिस्सा था। अब देखिए हुआ क्या, बुलडोजर चला। बुलडोजर चलने के बाद मैं आपको हिस्सा दिखाऊं, ये है आगे का हिस्सा। ये सब आगे कब्जा किया गया था, यहां से लेकर यहां तक ये सब कब्जा हटाया गया है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ये दो तस्वीरें, एक्शन से पहले की तस्वीर और एक्शन के बाद की तस्वीर आप देखिए जरा। जो अवैध कब्जा था वो हटाया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसे बर्ताव होता है, खुद पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के साथ क्या करता है, ये मैं पहले दिखाता हूं आपको। देखिए जरा, पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल देखिए। हिंदू 1947 में 3.4% हिंदू आबादी थी। 2011 में 2.14% बची। भारत में देखिए जरा, भारत में अल्पसंख्यक 1951 में 9.9% थे और 2011 में 14.2%। पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्रपति संविधान इजाजत ही नहीं देता है कि पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्रपति भी हो। भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति 15 राष्ट्रपति हुए, उनमें से 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, यानी 20% राष्ट्रपति मुसलमान हुए। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन स्तर 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, 2म दर्जे के नागरिक माने जाते हैं पाकिस्तान में हिंदू। भारत में मुसलमानों का जीवन स्तर, हर क्षेत्र में मुसलमानों की मौजूदगी आपको दिखेगी। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन स्तर, घर, नौकरी, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल है वहां। लेकिन भारत में 2023 में 50 से ज्यादा यूपीएससी में मुसलमान सेलेक्ट हुए। अब जरा सुनिए पाकिस्तानी हिंदू क्या कुछ कह रहे हैं, उनके साथ किस तरह से अत्याचार होता। वहां पे किस लिए धर्म के खातिर छोड़ा, वहां पे अत्याचारी जुल्म, वो हिंदुओं की संपत्ति लूटना,
ये अत्याचारी वहाँ पे और ही चलते हैं। ये आप अग्नि संस्कार करते हो तो आपकी जो वो बदबू आती है, क्यों करते हो, दफनाओ उसको, ये करो वो करो। 8-9 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं, इसे हमें घर में छिपा के रखते हैं, क्योंकि वो लड़कियाँ बुरी नज़र से देखते हैं और उनको अगर अगवा करके ले जाते हैं तो 20-25 दिन अपने घर में रख के। घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर पे वो आदमी जाते हैं काम करने के लिए, वो भी शाम को 7 बजे घर आ जाते हैं। बाहर 7 बजे से पहले बाहर नहीं रह सकते क्योंकि डर है वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है ना, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए स्टडी के लिए हमें ही आना पड़ा। क्योंकि हमारे को उधर काफर समझते हैं कि ये इंसान है ही नहीं, ऐसे समझते हैं। पानी ऐसे हाथ में पिलाते हैं क्योंकि हम इंसान तो हमारे को समझते नहीं है। बच्चे हमारे पढ़ाते नहीं है, धर्म हमारे कराते नहीं है, कभी भरने नहीं देते, किसी मंदिर में जाते तो मारते हैं, भीतर लगाते हैं। अब देखिए जरा जो कुछ हुआ तुर्कमान में, उस जगह पर जहां बुलडोजर चला था, वहां इस वक्त स्थिति क्या है। पाकिस्तानी हिंदुओं को आपने सुन लिया, पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली लोगों के बयान थे, तस्वीर आप देख रहे हैं। अब बुलडोजर से मलबा हटाया जा रहा है, वो पूरा इलाका लगभग खाली करा लिया गया है। साथ ही पुलिस भी एक्शन में थी। आज दरअसल शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, इसलिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी उस इलाके में। यह बात अलग है कि तुर्कमान के पास जो फैज़ इलाही मस्जिद है, उस मस्जिद में आम लोगों के लिए आज नमाज की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ सपा सांसद जो सवालों के घेरे में थे, आज वो मिल गए, उनसे सवाल पूछा गया कि वो फैज़ इलाही मस्जिद के पास क्यों गए थे। इमाम साहब क्या कहना आपका, जिस तरह से कोई पक्ष आना चाहिए आपको? इमाम साहब क्या कहना आपका, जिस तरह से कोई पक्ष आना चाहिए आपको? तो सपा सांसद से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस मामले में पुलिस एक्शन ले रही। तुर्कमान गेट केस में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले रखा है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जामिया नगर के एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एमन रिजवी से पूछताछ हो रही है। एमन रिजवी महिला हैं, उन पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। पुलिस ने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है जिन्होंने भड़काऊ पोस्ट किए। सोशल मीडिया पर इन सभी लोगों के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। सभी को समन भेजकर पुलिस ने जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया है। पुलिस को शक है कि उस रात कुछ महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कुछ महिला पत्थरबाजों को पहचाना है। इस बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात में छापेमारी चलती रही। आज तुर्कमान गेट इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। फैज़ इलाही मस्जिद में आम लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। मस्जिद कमेटी ने लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की। इलाके में पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। तुर्कमान गेट इलाके में स्पेशल दंगा फोर्स कई टुकड़ियों में तैनात की गई थी। पुलिस के जवान बॉडी कैम, ड्रोन कैमरे के साथ गश्त में जुटे थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला और लगातार निगरानी भी की। एहतियातन तुर्कमान गेट के आसपास आज तीसरे दिन भी बाजार बंद रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस इस पर क्या कह रही है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या माहौल है, क्या फिलहाल हालात है। 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इन्फ्लुएंसर्स का भी हमने आइडेंटिफाई किया है। अब हमारा सोशल मीडिया टीम ने इसको एनालाइज किया, 1-2 लोगों को सीरा डाउन किया जिन्होंने मतलब प्रोवोक किया लोगों को। तो वी हैव आस्क्ड देम टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। तो अभी 2 लोग जो डाउटफुल थे उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला, दे हैव नॉट जॉइंड, सो वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। एमसीडी ने बुलडोजर का एक्शन लिया, लेकिन पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा था। अब पाकिस्तान को एक और करारा झटका लगा है। पाकिस्तान ख्वाब देख रहा था कि वो इजराइल जाएगा, गाजा जाएगा और गाजा में फोर्स होगी पाकिस्तान की, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दरअसल हमास के खात्मे के बाद अब तैयारी यह थी अमेरिका की कि गाजा में पाकिस्तानी सेना को उतारा जाए और पाकिस्तानी सेना गाजा में जाए और वहां शांति कायम करे। ये ट्रंप चाहते थे, इसीलिए कई बार ट्रंप और मुनीर की मुलाकात भी हुई है। लेकिन नेतन्याहू को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी सेना गाजा में जाए, क्योंकि पाकिस्तान और आतंक का जो साथ रहा है, इस वजह से नेतन्याहू को भला कैसे यकीन होगा कि एक आतंकिस्तान को लाकर आतंकियों को ठीक करने और उनकी निगरानी करने के लिए कैसे लगाया जा सकता है। इजराइल ने साफ किया है कि गाजा में पाक की कोई भूमिका मंजूर नहीं होगी।
इजराइल ने हमास और पाक आतंकी संगठनों के बीच रिश्तों पर चिंता जताई है। हाल में हमास का आतंकी नाजिर जहीर लश्कर तैयबा के कैंप में पहुंच गया। नाजिर जहीर ने लश्कर के गुजरावाला हेडक्वार्टर का दौरा किया था। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि गाजा में पाकिस्तानी सेना की भागीदारी का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा इजराइल पाकिस्तान के शामिल होने को लेकर सहज नहीं है। दरअसल खबर आ रही थी कि ट्रंप गाजा में पाकिस्तान की भागीदारी चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को गाजा भेजने वाली फोर्स में शामिल करना चाहता है। गाजा में प्रस्तावित फोर्स के लिए ट्रंप ने पाक समेत कई देशों से संपर्क किया। ट्रंप ने असीम मुनीर पर फोर्स का हिस्सा बनने के लिए दबाव बनाया। गाजा में शांति लाने के लिए फोर्स तैनाती सीजफायर के अगले चरण का हिस्सा है। इजराइल हमास जंग में सीजफायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि गाजा में जो सत्ता का हस्तांतरण है उसके लिए एक फोर्स तैनात की जाएगी। अब उस फोर्स को लेकर इजराइल के रुख से मुनीर के मंसूबों को झटका लगा है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा इजराइल के राजदूत क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी फौज के गाजा भेजे जाने वाले फोर्स का हिस्सा बनाने का संदेश भेजा है। क्या आपके लिए ठीक है? नहीं, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान आईएसएफ का हिस्सा बने? नहीं,